नमस्कार स्टूडेंट, जैसा कि आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो मैं स्मार्ट मोबाइल फ़ोन का वर्किंग कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट के लिए है जो बिल्कुल मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं या ऑलरेडी काफ़ी 7 साल हो गया मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करते करते उनको यही नहीं पता कि हमारे मोबाइल फ़ोन का जो सिस्टम होता है काम कैसे करता है। क्योंकि जब हमारी मोबाइल फ़ोन का काम करने का तरीका आपको पता चलता है तो आपको रिपेयरिंग के लिए बहुत सहज हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। आपको ये पता चलता है कि हमको किस काम के लिए क्या चीज़ चेक करनी चाहिए। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको यही नहीं पता, उनके पास डेड मोबाइल फ़ोन आ जाता है तो यही नहीं समझ पाते उनको चेक कैसे करना है, या यही नहीं समझ में आता कि कोई भी फ़ोन आ जाएगा तो उसको चेक कैसे करना है। कोई भी फ़ोन आ गया, उसके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग नहीं हो रही तो उनको क्या चेक करना है, उनको ये बात का नॉलेज ही नहीं है। सिर्फ वो रिपेयरिंग पे ले लिया, साफ सूफ कर दिया, काम करने लगे, चार्जिंग जैक बदल दिया, काम कर दिया, लेकिन फ़ोन ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनको मोबाइल फ़ोन के अंदर का वर्किंग कॉन्सेप्ट नहीं पता। आज मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूँ ये स्मार्ट मोबाइल फ़ोन का वर्किंग कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि स्मार्टफ़ोन में वर्किंग कैसे होती है, स्मार्टफ़ोन में काम कैसे करता है, किस तरीके से मोबाइल फ़ोन काम करता है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा मोबाइल फ़ोन काम कैसे करता है। हमारे मोबाइल फ़ोन को काम करने के लिए इसका मेन जो बेस पॉइंट होता है वो होता है इसके अंदर का CPU। मोबाइल फ़ोन का मेन चीज़ क्या होता है? CPU। जैसे कभी भी जो ऐसे टीम होती है, कोई क्रिकेट टीम होती है तो उसका जो कप्तान होता है वो मेन होता है। कप्तान डिसाइड करता है भाई कौन पहले उतरेगा, कौन बाद में उतरेगा, कौन बॉलिंग करेगा, कौन फील्डिंग अच्छी करेगा, कौन कहाँ पर लगेगा, ये सब कप्तान डिसाइड करता है। उसी तरीके से हमारे मोबाइल फ़ोन में जो CPU होता है ये मेन चीज़ होता है। ये CPU डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ कैसे कैसे काम करेगी, और वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो CPU के हिसाब से सेट भी होती हैं। अगर अब मैं कहता हूँ अगर मोबाइल फ़ोन में एक चार्जिंग IC लगाई जाती है, या मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क IC लगाई जाती है, मोबाइल फ़ोन में WDR IC लगाई जाती है, मोबाइल फ़ोन में पावर IC लगाई जाती है, तो वो भी CPU अपने अकॉर्डिंग लगाता है। ये नहीं होता कि आप अपने मर्जी से कुछ भी डाल दो। मैं कहता हूँ कि आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन आया, उसके अंदर क्वालिकॉम CPU लगा है, आप मीडियाटेक की पावर IC लगा के दिखा दीजिए, आप लगा ही नहीं सकते। आप मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग IC कोई दूसरी लगा दीजिए, लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि मेन चीज़ जो होता है CPU। तो आज मैं आपको वही थोड़ा स्मार्टफोन का वर्किंग कॉन्सेप्ट में समझाने वाला हूँ। मेरा नाम राघवेंद्र और मैं कानपुर ईटेक इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से टेक्निकली ट्रेनिंग कोर्स आपको सिखाया जाता है। ये मात्र 45 दिन का कोर्स होता है। 45 दिन से 2 महीने का समथिंग समय लगता है। 2 महीने के अंदर आपको जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, 45 दिन के अंदर सारे मोबाइल फ़ोन को हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से पूरा कंप्लीट रिपेयरिंग सिखाया जाता है। सॉफ्टवेयर में पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग, MMC प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर में पूरा OCA रिपेयरिंग, IC लेवल तक का ट्रेनिंग, टच ग्लास कामों को चेंज करना, स्पीकर रिंग एंड माइक रिपेयरिंग को रिपेयर करना, या उसके सर्किट को ठीक करना, या उसको ट्रैक सर्किट को रिपेयर करना, ये सारा कुछ आपको कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। 45 दिन का समय लगता है। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे सिखाने के तरीके से आपको ये समझ में आता है कि आपको किस लेवल की कैसी ट्रेनिंग मिलती है, कितना आसान तरीके से आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। दूसरी बात क्या है, हम एक बात आपको कहना चाहते हैं कि हमारे पास जो पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, पूरा आएंगे तो पूरा कंप्लीट A से लेकर Z तक, मेरा एक चीज़ का सारे स्टूडेंट के लिए एक वादा रहता है कि जब आप आएंगे तो A से लेकर Z तक मैं आपको कंप्लीट सिखा के भेजूँगा, बिल्कुल आसान तरीके से। क्योंकि मुझे इस लाइन में 16-17 साल हो गया सर ट्रेनिंग देते थे। हर एक स्टूडेंट को मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम आती, कैसे उसको ठीकना है, किस तरीके से सीखना है, कितना लो लेवल से लेकर कितना स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट क्यों ना हो, मैं सभी तरह के स्टूडेंट को गारंटी के साथ मैं कहता हूँ मैं सिखा के भेजूँगा। अब चलिए हम बात करते हैं अपने वर्किंग कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हमारे मोबाइल फ़ोन में जो CPU होता है ये मेन होता है। सबसे पहली बात क्या होता है, मोबाइल फ़ोन की सप्लाई चलती कैसे है। आपके मोबाइल फ़ोन में लगा होता है चार्जिंग जैक। मैं एक बार पहले पूरा सारा कनेक्टिविटी के बारे में समझा देता हूँ, फिर मैं इसके वोल्टेज भी आपको डिटेल में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से वोल्टेज काम करते हैं। ये जो वर्किंग कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है सर, वो मैं कम से कम आपको 5 से 6 पार्ट में आपको दूंगा, क्योंकि एक बार में तो नहीं समझा सकता। आपको 5 से 6 पार्ट में आपको आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। सारे पार्ट को देखिए, आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। जो मेरे पास मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो एक बात ध्यान देखिए, आप मेरी कम से कम 30 से 40-50 वीडियो को देखिए। सारी मैंने वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, 7 इस तरीके से मैंने सीरीज बना रखी है। वो मैंने सीरीज इसलिए बनाई है
ताकि आपको ये समझ में आए कि क्लास में सर किस तरीके से सिखाते हैं। अगर हमको वीडियो में इतना समझ में आ रहा है तो जब क्लास में सीखने में जाएंगे तब तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वीडियो में तो सिर्फ आप ट्रेलर देखते हैं, बाकी जब आप आएंगे तब आपको पूरा जानकारी मिलेगा। तो इस तरीके से आज मैं आपको जो वर्किंग कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आप गौर से देखिएगा। ये हमारे मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग जैक लगा होता है। जैक में सप्लाई हमारा क्या होता है, एक पिन हमारा ये माइनस हो गया, एक पिन हमारा प्लस हो गया। ये प्लस करंट आगे इंटर चलता है। ये प्लस करंट जो जाता है तो हमारा चार्जिंग आईसी पे जाता है। अब चार्जिंग आईसी क्या काम करता है, चार्जिंग आईसी अपने अंदर से करंट निकालता है और ये करंट देता है पावर आईसी को। चार्जिंग आईसी और करंट निकालता है, चार्जिंग आईसी अपने अंदर से करंट निकालता है, ये करंट देता है तुम्हारा बैटरी कनेक्टर को। चार्जिंग जैक से करंट चलेगा, चार्जिंग आईसी पे जाएगा, बैटरी कनेक्टर पे जाएगा और पावर आईसी को जाएगा। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं 5 वोल्ट यूएसबी वोल्टेज बोलते हैं। 5 वोल्ट आते हैं। उसके बाद ये जो वोल्टेज निकलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वीपीएच लाइन बोलते हैं। यहाँ पर ये 3.7 वोल्टेज आते हैं। उसके बाद ये जो चार्जिंग आईसी जो होती है अपने अंदर से वोल्टेज को आउट करती है, 4 वोल्टेज आउटपुट करती है, तब आपकी बैटरी में जा करके बैटरी में चार्जिंग होती है और आपकी बैटरी चार्ज होती है। ये जो चार्जिंग आईसी होती है हमारे घर में थोड़ा सा इन्वर्टर के रूप में काम करती है। जैसे हमारे घर में इन्वर्टर क्या होता है कि इन्वर्टर क्या काम करता है, वो लगा हुआ है, उसके बाद जब जैसे ही लाइट आई तो अपने अंदर करंट लिया, बैटरी को चार्ज कर रहा है और पूरे लाइन को चला रहा है। एकदम से जैसे लाइट गई नहीं तो उसने फिर से वापस करंट लिया और पूरे डिवाइस को सर्किट को चालू कर दिया। उसी तरीके से ये इन्वर्टर की जैसा काम करती है कि पहले सप्लाई लेगी, बैटरी कनेक्टर को दे देगी, पावर आईसी को देगी, पूरा मोबाइल फ़ोन चलेगा। उसके बाद ये आईसी अगर आपने बैटरी चार्ज हो गई, फुल हो गई, आपने हटा दिया तो फिर ये बैकअप से यूज होकर के पावर आईसी को सप्लाई देगी। ये हमारी वीपीएच लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भैया, वीपीएच लाइन बोलते हैं। अब ये पावर आईसी क्या काम करेगी, पावर आईसी अपने अंदर से करंट देगी सीपीयू को। ये जो वोल्टेज होता है ये 1.18 वोल्टेज होता है, ये सीपीयू को वोल्टेज जाता है। उसके बाद पावर आईसी सीपीयू के साथ साथ अपने साथ जो वोल्टेज देती है वो एमएमसी आईसी को देती है। एमएमसी आईसी को जो वोल्टेज देगी, एमएमसी आईसी को 2 वोल्टेज जाते हैं। एक वोल्टेज होता है 1.8 वोल्टेज, दूसरा होता है 2.8 वोल्टेज। इस वोल्टेज में से एक को बोलते हैं वीसीसी, दूसरे को बोलते हैं वीसीसी-क्यू। ये एमएमसी आईसी को वोल्टेज जाते हैं। तब एमएमसी आईसी क्या होते हैं, सीपीयू से डाटा, क्लॉक, सीएमडी, रीसेट, इस तरीके से सिग्नल को क्या करती है, आपस में ट्रांसफ़र करती है और सॉफ्टवेयर आपका आदान प्रदान होता है। जब आपका मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाता है तब सीपीयू क्या काम करता है, अपने अंदर से डिस्प्ले को आउटपुट करता है। ये डिस्प्ले आउटपुट होती है जो आपका ग्राफिक्स में चित्र आता है। अब पावर आईसी क्या काम करती है कि ये तो सप्लाई दे दिया, उसके बाद पावर आईसी अपने अंदर से और भी बहुत सारे डिफरेंट वोल्टेज निकालती है। जैसे सबसे पहला वोल्टेज जो निकालेगी वो ऑन ऑफ के लिए निकालेगी। ये ऑन ऑफ को जो पावर आईसी जो आपको वोल्टेज निकालती है ये 1.8 वोल्ट निकालती है से लेकर के 3.7 वोल्टेज तक, ये ऑन ऑफ के लिए वोल्टेज निकालती है। उसके बाद दूसरा वोल्टेज आपको सिम के लिए वोल्टेज निकालती है। सिम के लिए भी 1.8 वोल्ट से लेकर 2.8 वोल्टेज तक निकालती है, ताकि आपके वी सिम की पिन एक्टिव होती है और सिम आपका चालू होता है। उसके बाद अगला वोल्टेज जो निकालता है वो मेमोरी कार्ड के लिए, ये भी 1.8 से लेकर के 2.8 वोल्ट तक होते हैं। उसके बाद जो अगला वोल्टेज निकालता है वो आपका हैंड फ्री के लिए निकालता है। जो हैंड फ्री डिटेक्शन नाम से वोल्टेज होते हैं ये 2.8 वोल्ट समथिंग होते हैं, 1.8 से लेकर 2.7 वोल्टेज होते हैं। उसके बाद आपकी जो पावर आईसी जो होती है वो WTR के लिए वोल्टेज निकालती है 1.1 वोल्टेज एंड 1.8 वोल्टेज, ताकि तुम्हारी WTR आईसी चालू होती है। कैमरा के लिए वोल्टेज निकालती है ETC। बहुत सारे जितने सारी चीज़ होती हैं पावर आईसी सबको डिफरेंट क्या काम करती है, वोल्टेज देती है, तब आपकी चीज़ चालू होती है।
उसके बाद ये जो VPH लाइन होती है, ये VPH लाइन से फिर आगे सप्लाई जाती है। ये हमारे मोबाइल फ़ोन का अगर आप देखा जाए तो ये मेरे मोबाइल फ़ोन का पूरा सेक्शन हो गया, लेकिन ये वर्किंग सेक्शन हो गया। अब इसमें एक और सेक्शन आ जाता है, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन जो होता है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तो पूरा कंप्लीट मोबाइल फ़ोन जिसमें स्पीकर, रिंगर, माइक सारी चीज़ें चलती हैं। उसके बाद दूसरा हमारा सर्किट जो हो गया वो हमारा नेटवर्क सेक्शन हो गया। तो पावर आईसी ने क्या करिए, वोल्टेज निकाल दिया। पावर आईसी अपने अंदर से माइक को भी सप्लाई निकालेगी, स्पीकर हो गया, रिंगर हो गया, इस तरीके से जितनी भी सारी सप्लाई होती है पावर आईसी निकालती है। अब ये हमारी जो VPH सप्लाई जो जाती है, VPH सप्लाई तुम्हारी चली जाती है PFO आईसी को। PFO आईसी काम कैसे करती है? PFO आईसी के लिए सबसे पहली बात आपका लगा होता है एंटीना। एंटीने से सिग्नल आता है, PFO आईसी में जाता है। PFO आईसी अपने अंदर से सिग्नल लेती है। ये जितने भी सारे सिग्नल होते हैं ये सारे एनालॉग सिग्नल होते हैं। PFO आईसी अपने अंदर से सिग्नल लेती है। दूसरा लेती है 3.7 वोल्टेज। ये 3.7 वोल्टेज लेने के बाद PFO क्या काम करेगा, अपने अंदर से 2 सिग्नल कन्वर्ट करके देता है। एक सिग्नल का नाम होता है RX, दूसरे सिग्नल का नाम होता है TX। PFO ने क्या किया कि अपने अंदर जैसे इधर से सिग्नल लिया, इधर से वोल्टेज लिया, इस वोल्टेज सिग्नल को उसने RX TX में कन्वर्ट कर दिया। वो RX TX सिग्नल जो होता है वो TX सिग्नल होता है, वो तुम्हारा चला जाता है 4G PFO पर। 4G PFO को फिर वही 3.7 वोल्टेज मिलता है। तब 4G PFO क्या काम करता है, इस सिग्नल को बूस्ट करता है। ये बूस्ट सिग्नल और ये TX सिग्नल ये दोनों आपके चले जाते हैं WTR पर। अब WTR को काम करने के लिए मैंने आपको बताया था कि WTR को काम करने के लिए ये 2 वोल्टेज की आवश्यकता होती है। WTR को काम करने के लिए ये दोनों वोल्टेज कहाँ से आते हैं, तो हमारे पावर आईसी से आते हैं। 1.1 वोल्टेज और 1.8 वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज जब WTR को आएंगे तब आपके तुम्हारा सिग्नल यहाँ पर WTR पे कंबाइंड होगा और ये सिग्नल आपको चला जाएगा CPU के अंदर। तब CPU क्या करेगा, वो डिस्प्ले के अंदर आपके मोबाइल फ़ोन में जो नेटवर्क आते हैं वो नेटवर्क को प्रेजेंट कर देगा कि भाई आपके फ़ोन में टावर आ गया। तो ये आपके मोबाइल फ़ोन में जो वर्किंग कॉन्सेप्ट बताया, ये आपका नेटवर्क का वर्किंग कॉन्सेप्ट बताया, ये आपका पूरे मोबाइल फ़ोन का वर्किंग कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से पूरा सेक्शन मिल करके हमारा मोबाइल फ़ोन काम करता है। अगर मैं कहता हूँ अगर आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन आता है और उस मोबाइल फ़ोन में अगर ऑन ऑफ नहीं काम करता तो सिर्फ आप ऑन ऑफ स्विच को चेक करेंगे, ऑन ऑफ स्विच से लेकर के पावर आईसी के कनेक्शन को चेक करेंगे। यदि आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन आता है उसमें चार्जिंग नहीं होती तो चार्जिंग जैक को चेक करेंगे, चार्जिंग आईसी को चेक करेंगे, बैटरी कनेक्टर को चेक करेंगे। यदि आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क नहीं आता तो सबसे पहले सिग्नल लाइन को चेक करेंगे, PFO की सप्लाई को चेक करेंगे, 4G PFO की सप्लाई को चेक करेंगे, WTR को चेक करेंगे। इस तरीके से चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके मोबाइल फ़ोन में सिम नहीं काम कर रहा है और तुम नेटवर्क को चेक करने जा रहे हो, तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है, तुम डिस्प्ले सर्किट को रिपेयर करने जा रहे हो। इस तरीके से आपका ये पूरा मोबाइल फ़ोन हमारा क्या होता है, वर्किंग करता है। तो जैसा कि दोस्तों आज मैंने आपको पूरे मोबाइल फ़ोन का, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन का वर्किंग कॉन्सेप्ट समझाया कि किस तरीके से हमारा स्मार्ट मोबाइल फ़ोन काम करता है। इस चीज़ को मैं एक बार दोबारा प्रेजेंट करता हूँ कि सबसे पहले चार्जिंग जैक जो होता है, चार्जिंग जैक अपने अंदर 5 वोल्ट करंट लेता है। ये 5 वोल्ट करंट चार्जिंग आईसी को देता है। चार्जिंग आईसी उस करंट को रेगुलेट करती है, बैटरी को देती है, बैटरी चार्ज करती है और चार्जिंग आईसी अपने अंदर से VPH लाइन निकालती है जिससे आपका पावर आईसी चालू होती है, PFO आईसी चालू होती है, 4G PFO आईसी चालू होती है, कुछ मोबाइल फ़ोन में ग्राफिक्स आईसी भी लगी होती है वो भी चालू होती है। इस तरीके से फिर पावर आईसी क्या काम करेगी, अपने अंदर से वोल्टेज निकालती है 1.8 जो CPU को चालू करता है, 1.8 और 2.8 वोल्टेज जो आपका MMC आईसी को चालू करता है। जब CPU और MMC दोनों चीज़ें चालू हो जाती हैं तो फिर आपके सेट में ग्राफिक्स आ जाता है। ग्राफिक्स आने के बाद आपका डिस्प्ले में चित्र आ जाएगा, फिगर्स आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका सिम सेक्शन हो गया, मेमोरी सेक्शन हो गया, हैंड फ्री सेक्शन हो गया, माइक सेक्शन हो गया, WTR हो गया, स्पीकर, रिंगर, माइक, कैमरा हो गया। सारी चीज़ें आपकी पूरी एक्टिव हो जाती हैं और नेटवर्क आपका एक्टिव होता है। नेटवर्क को जो लाने का काम करता है वो PFO आईसी काम करती है। PFO आईसी अपने अंदर से एनालॉग सिग्नल को लेती है, वोल्टेज को लेती है, उसको RX TX में कन्वर्ट करती है। वो RX TX कन्वर्ट होने के बाद 4G से PFO से सिग्नल और फास्ट होता है, तब आपका WTR पे जाता है, फिर WTR CPU को कनेक्ट कर देती है और आपके मोबाइल फ़ोन में टावर आ जाता है। इस तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन में वर्किंग होती है और मोबाइल फ़ोन काम करता है। तो आज की दोस्तों आज के मैं वीडियो में
आपके पूरे मोबाइल फ़ोन का मैंने वर्किंग कॉन्सेप्ट समझाया है। कॉन्सेप्ट आपको कैसा समझ में आया, वीडियो के बारे में आपको क्या सारा समझ में आया। अगर आपको और भी किसी चीज़ का वीडियो चाहिए, किसी संबंधित से वीडियो चाहिए, तो वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उससे संबंधित कोई भी ऐसा वीडियो बना करके दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए, या किसी भी चीज़ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा दिया हुआ नंबर 6391711711 6391211211 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे ई-टेक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको 45 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है। इसको सीखने में समथिंग 15 से 20 हज़ार रुपये का अप्रॉक्स में खर्चा आता है। रहने बहने का सारा हॉस्टल सुविधा, सारा सब कुछ आपको टोटल दिया हुआ है। आप आएंगे तो कंप्लीट सीख करके ही जाएंगे। बेसिक फ़ोन से लेकर के स्मार्टफोन तक जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को मैं रिपेयर करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।